हमने ये तावीज पहनी हुई है, उस नागिन की आंखों में हमारी तस्वीर नहीं आ पाएगी। घबराओ मत बेटा, माँ भवानी सब ठीक कर देंगे। देखिए, इनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग रुकिए प्लीज। आज तक तो अर्चना की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक कहीं ये रुद्र और विष्णु के तक्षक बन जाने का नतीजा तो नहीं? कहीं वहां भी कोई अनहोनी तो नहीं हुई? ये क्या हुआ माँ? माँ इधर आइए। धीरे माँ, धीरे। माँ बताइए तो क्या हुआ है? पिताजी कहाँ है माँ? जवाब दीजिए माँ, पिताजी कहाँ है? उन्होंने तेरे पिताजी को मार डाला। मार डाला तेरे पिताजी को। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता माँ। कौन थे वो लोग? माँ बताइए वो लोग कौन थे? किसने ये किया है? शहरी इंसानों ने। उन्होंने ना सिर्फ तेरे पिताजी को मारा, बल्कि उनका शरीर भी जला दिया। मैं उनसे बदला लेने गई थी अमृत, लेकिन उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। माँ एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए कि आखिर वो लोग हैं कौन? उनकी छवि मेरी आंखों में है। मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। मैं इन सबको खत्म कर दूंगी माँ। नहीं बेटा, माँ मुझे मत रोकिए। इन्होंने आपका पिताजी का ये हाल किया है ना माँ, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी माँ, नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। माँ, माँ बैठिए, अब बैठिए माँ, अब बैठिए। माँ आप ठीक तो है ना माँ? माँ तुम्हें मेरी कसम, तुम ऐसे कुछ मत करना। माँ, अमृता अभी सही वक्त नहीं आया और मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन जब सही वक्त आएगा ना, तो तुम हमारी मौत का बदला लेना और पवित्र मणि भी हासिल करना। हाँ माँ। माँ, माँ मेरे पास वक्त बहुत कम। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास अभी सारी शक्तियां नहीं है, तुम्हें वो सब शक्तियां हासिल करनी होंगी और उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। तुम्हें अपने दर्द को अपनी ताकत बनानी होगी। तुम्हें वो मणि हासिल करनी है और उसके लिए तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाना होगा। मणि हासिल करनी होगी बेटा। उन्होंने तेरे बाबा के शरीर को तो जला दिया, लेकिन मणि की मदद से मैं जिंदा हो सकती हूँ। बेटा तू मेरे शरीर को संभाल कर रखना। हाँ माँ, अमावस की काली रात की रोशनी में मैं जिंदा हो सकती हूँ। मणि को मेरे शरीर से छुआना, मैं जिंदा हो जाऊंगी बेटा। मैं तेरे पास आ जाऊंगी। माँ मुझे छोड़कर मत जाइए मामा। तुम्हें उन दुष्टों को उनके गुनाहों की सजा देनी होगी। हाँ माँ, हमारी मौत का बदला तुम्हें लेना होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ माँ, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उन्हें मैं खत्म कर दूंगी, हर हाल पर, हर कीमत पर माँ। वचन निभाना बेटा, वचन निभा। हाँ माँ, बेटा बेटा। माँ, हाँ माँ, मैं वचन निभाऊंगी माँ।
हुकुम, कल रात जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ हुकुम। ये नहीं होना चाहिए था। कल रात जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर इंसान जैसा सोचता है हमेशा वैसा होता नहीं है। होश में आओ! जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। रुद्र, रुद्र, चलो हम जा रहे हैं। कैसे चले भाई साहब? हम यहाँ खाली हाथ लौटने के लिए यहाँ नहीं आए थे। हमें एक बार फिर जाकर तलाश करना चाहिए। शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। हमें जाना ही होगा। यही सही वक्त है। कोई देखे उससे पहले हम निकल जाते हैं। रुद्र, कहाँ जा रहे हो? अब कहीं नहीं जाओगे तुम। हम अभी और इसी वक्त तक्षकवन से जा रहे हैं। हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आइए। जी। भाई साहब की बात हम नहीं टाल सकते। अभी तो हम जा रहे हैं, पर जल्दी ही हम वापस आएंगे। हमारी वर्षों की मेहनत हम इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने देंगे। हम नागमणि लेने वापस आएंगे। क्या हुआ? फोन लगा? लगता है रेस्ट हाउस का फोन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इन लड़कों में जरा सी भी अक्ल नहीं कि कहीं से फोन कर दे और खैर खबर ही दे दे। वहाँ जंगल में फोन कहाँ होगा मासा? ऐसे जंगल में जाने की जरूरत ही क्या थी? वो भी ऐसे वक्त में जब अर्चना की। अब हम यहाँ बहू की फिक्र करें या इनकी चिंता करें? हमारे लाख मना करने पर भी वो तक्षक बन गए। बड़ी मनमानी करने लगे हैं। आने दो, अच्छी तरह खबर लेंगे। मासा आप गुस्सा मत कीजिए, वरना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब गुस्सा करके डॉक्टर साहब, हमारी बहू ठीक है ना? जी नहीं, उनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आप लोगों को झूठी दिलासा देना नहीं चाहता। एक्सक्यूज मी। आज तक तो अर्चना की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक कहीं ये रुद्र और विष्णु के तक्षक बन जाने का नतीजा तो नहीं? मैं नागमणि हासिल करूंगी माँ, मैं नागमणि हासिल करूंगी। अगर इसके लिए मुझे इंसानों की दुनिया में भी जाना पड़ा ना, मैं जाऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि एक नागिन का बदला क्या होता है। उन्हें ढूंढने के लिए मैं आकाश पाताल एक कर दूंगी माँ। छुपने के लिए उन्हें तीनों लोग कम पड़ जाएंगे माँ।
करो, हमें अंधेरा होने से पहले इस जंगल से बाहर निकलना है। यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। भागना चाहते हो तुम लोग, वो भी अपने कर्मों का फल भुगते बिना? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रुद्र चलो। संभाल के रणवीर, क्या कर रहा है यार? सॉरी यार। अमृता, अमृता मेरे पास आओ। ये तो विशाखा मौसी की आवाज है। मौसी, आपने मुझे क्यों रोका? क्यों रोका मुझे आपने? क्या आप नहीं जानती? नहीं जानती क्या आप कि इन लोगों ने मेरे पिताजी के साथ क्या किया है? आपकी बहन के साथ क्या किया है? क्यों रोका आपने मुझे मौसी, क्यों? मैं सब जानती हूँ अमृता। देखो, गुस्से में कोई फैसला मत करना। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ अमृता। विशाखा मौसी, आपने मुझे क्यों रोका? विशाखा मौसी, क्यों रोका आपने मुझे? मैं आज ही उन सबको खत्म कर देती और वो मणि हासिल कर लेती और माँ को दिया हुआ वचन भी पूरा कर लेती। मैं तुम अपनी माँ को दिया हुआ वचन जरूर पूरा करोगी। इन सभी का अंत भी निश्चित है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। तुम्हें इंतजार करना होगा और तुम अभी इतने ताकतवर भी नहीं हो कि उनका मुकाबला कर सको। और फिर उनके पास नागमणि की शक्ति भी है, वो तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। अभी तुम इंतजार करो, अपनी शक्ति जुटाओ और अपनी सर्प शक्ति विद्या को और ताकतवर बनाओ, ताकि समय आने पर तुम उनका मुकाबला कर सको। मैं आज भी उन सबको खत्म कर सकती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। यह संभव होता यदि मैं तुम्हारे साथ होती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं श्रापित हूं। मैं आधी पत्थर और आधी इंसान हूं। मैं तो यहां से हिल भी नहीं सकती। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसलिए ये इंतकाम तुम्हें ही पूरा करना होगा, लेकिन अभी नहीं। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कब, कहां और कैसे जाना है। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा, सिर्फ इंतजार। आज तो हम जा रहे हैं खाली हाथ, पर एक दिन नागमणि लेने वापस जरूर आएंगे। हमें नागमणि चाहिए हर हाल में। हमने नागराज से वादा तो कर लिया है,
पर इसे निभाएंगे कैसे? नागमणि की रक्षा कैसे करेंगे? कहां छुपाएंगे इसे? क्या तूने इतना अच्छा अवसर खो दिया? अरे जीवन बीत जाता है इच्छाधारी नाग को खोजने में और नागमणि प्राप्त करने में जीवन बीत जाता है, और तुमने नागमणि हाथ में आने के बाद भी उसे खो दिया। हाँ? हम क्या करें बाबा, क्या करें हम? हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही थी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। वो नागराज और नागमणि के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हम तक्षक वन जाएंगे और नागमणि हासिल करके लाएंगे। नहीं बच्चा, कभी नहीं। तुम तक्षक वन में कदम भी नहीं रखोगे। क्यों बाबा? क्योंकि तुम उन्हें जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारा तक्षक वन में जाने का मतलब है मृत्यु बच्चा, मृत्यु। और ये मत भूलो कि नागों पर महाकाल की कृपा दृष्टि होती है। लेकिन बाबा, कोई तो तरीका होगा, कोई तावीज, कोई कवच, कोई मंत्र, कुछ भी नहीं है बच्चा, कोई तरीका नहीं है। नागिन को इतना कमजोर मत समझो। एक तो वो कमजोर नहीं होती, और अगर उसके दिल में किसी के लिए बदले की भावना जाग जाए तो उससे खतरनाक कोई नहीं होता। फिर हमें क्या करना होगा बाबा? प्रतीक्षा। कितनी? 15 साल। लेकिन इन 15 सालों में तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। हाँ, हमारे दिए हुए इस तावीज को कभी अपने गले से अलग मत करना बच्चा। एक बार ये नाग चक्र खत्म हो जाए, फिर वो नागिन तुम्हारा कुछ भी अशुभ नहीं कर पाएगी। उसके पश्चात हम तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियां देंगे। तब तुम तक्षक वन जाना और नागमणि को हासिल कर लेना। 15 साल तो क्या, हम 15 जन्म तक उसका इंतजार करने को तैयार हैं, क्योंकि अब मणि को पाना हमारा सपना ही नहीं बल्कि हमारी जिद बन चुकी है। हम मणि को हासिल करके रहेंगे। विशाखा मौसी ने मुझे यही आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि कुछ वक्त मुझे यहाँ पे बच्ची बनकर रहना होगा, ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो और कोई ये जान ना पाए कि मैं नागिन हूँ। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे कोई मेरी मदद करेगा, पर कौन?